आगे बढ़ते हैं। जब आप इस चक्र को बार बार घुमाते हैं, एक बार ये चक्र पूरा होता है, आप दूसरी बार चक्र में जाएंगे तो आप दूसरी बार चक्र में तब चलते हैं जब आप पहले इंसान को पीछे छोड़ देते हैं। नया रिलेशन बनाते हैं तो आपको देखेंगे हमेशा नए तरीके से खुशियाँ वापस शुरू होती हैं। तो इस बार आप बैलेंस करके चलते हैं कि सामने वाला मेरे डायमेंशन को तोड़े ना। आप अपने नियम बना देते हैं, आपको पता लग जाता है कि मेरे को आगे बढ़ने के लिए ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगली बार आप गेम खेलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो चीज़ें ख़राब ही नहीं होती। पर उस इंसान के लिए चीज़ें ख़राब रहती हैं हमेशा जिसके साथ आप गेम खेलते आ रहे हैं। आपको एक गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। आपकी जो रियलिटी है आप हमेशा छुपाते हो इंसान, जिस चक्कर में आप पे सृष्टि के सारे नियम लागू हो जाते हैं। इंसान डरता है अपनी हकीकत, अपनी मासूमियत, अपना प्यार, अपनी नौटंकी दुनिया के आगे दिखाने में। हर इंसान चाहता है मैं बाकियों की तरह रहूं, दिल खोल के उनकी तरह जीऊं, जैसे वो हरकत कर रहे हैं मैं भी करूं, कूल बनूं, कूल। ये हर कोई चाहता है कि लड़का भी लड़की भी। पर ये लोग कर क्यों नहीं पाते? चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, हर इंसान के अंदर खुलने की चाहत होती है। वैसे तो 4 तरीके के इंसान होते हैं, बस जलीय तत्व वाले जो नियमों पे चलते हैं वो धार्मिक होते हैं। वो किसी भी धर्म में हो वो अपने नियम को जरूर मानेंगे। मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, क्रिश्चियन धर्म में हो, वो अपने धर्म से जुड़े हुए सभी कर्तव्यों को पूरा करते हैं। उसके अलावा यदि आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर यदि आपके तत्व ऐसे हैं कि आपको आज़ाद रहना है, आपका आज़ाद रहने का मन है, तो आपके मन में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। आज़ाद होना ये आपका धर्म आपको नहीं सिखाता। इंसान अपना धर्म खुद बनाता है कि उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है। आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो धर्म दरअसल क्या है, धर्म एक कंडीशंस है जो किसी ने बनाई कि ये मेरा धर्म है, कि मुझे ये पसंद है, ये मैंने अपनी टर्म्स बनाई हैं, इन पे मुझे चलना है। गीता में लिखा है हर इंसान अपना धर्म खुद बनाता है। तो कुछ लोगों को एक इंसान ने नियम बनाया, अपना धर्म बनाया। कुछ लोगों को वो नियम पसंद आए कि हाँ भाई हम भी इसी नियम से चलना चाहते हैं, तो एक धर्म बन गया। पर ज़रूरी नहीं है अगर आपको उस धर्म की वो चीज़ें पसंद नहीं है तो आप अपना एक अलग धर्म बना लो। किसी और धर्म में मत जाओ, अपना खुद का धर्म बना लो। क्योंकि गीता कहती है हर इंसान का खुद का धर्म होता है। जब हम आपको एक कहानी साइंस के तरीके से सुनाएंगे तब हम आपको पता दिखाएंगे कि ये जो राशि फल, हर इंसान पे नियम लागू होना, ये सब तो एक खेल, एक बकवास है और आप पे लागू हो जाते हैं। पर हर इंसान एक अलग है, थोड़ा सा अलग है। हर इंसान एक अलग क्वालिटी है, एक अलग तत्व है जो सिर्फ खोज रहा है और बाकी उन्हीं बीकर्स में डालता है। इसलिए वो सारी क्वालिटी तो आपके अंदर रहेंगी। पर आपके अंदर एक अपना गुण है जिसे आप जब तक पहचानोगे नहीं, आप अस्तित्व में नहीं आओगे। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपने गुण को पहचानना होगा। जो लोग संसार में अपने गुण को पहचान लेते हैं वो सब नाम कमा रहे हैं। अपने टैलेंट को यूज़ करना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक इंसान ऐसा होता है जिसको बड़ा बनना होता है ना, आप देखेंगे उसके पीछे हमेशा सोर्सेज होते हैं। लोग उसे बड़ा बनाते ही जाते हैं। जिसको हीरो बनना लिखा होता है, धोनी की कहानी देख लो, आपको लगेगा लाखों लोग उसे सपोर्ट करने वाले बचपन से ही थे। मतलब उसकी किस्मत तो ऐसा लग रहा है तकदीर उसकी लिखी ही थी बनना। तो हीरो तो पैदा होता है, आप तो सब भीड़ हो। तो भीड़ से अगर हट के आपको हीरो बनना है तो आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे? दूसरों को कुछ करते देख के आप खुशी मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, वरना लोग अच्छा करेंगे क्यों? पर अपने आप को भी तो पहचानो, अपने आप को वक्त दो, चाहे दिन में 10 मिनट ही सही। ध्यान लगाओ, खुद को देखो, अंदर से आपकी क्वालिटी क्या है। अपने चक्रों पे काम करो। आपके 7 चक्र है। जल चक्र वाले बहुत सारे लोगों चीज़ों में फंसे होते हैं। जैसे श्री राम थे। आप होते हैं नियम वाले लोग, नियम बनाने वाले लोग होते हैं जल चक्र वाले। जो भी इंसान जल चक्र में जब भी अटकेगा वो हमेशा नियम बनाएगा। उसके ऊपर वायु एलिमेंट वाले लोग होते हैं, वायु चक्र वाले। ये कृष्ण भगवान जैसे होते हैं, नियम तोड़ने वाले।
जब राम जी पैदा हुए, राम जी आए, उन्होंने सिर्फ एक ही बीवी होनी चाहिए, ये नियम बनाया। पतिव्रता होगा, पत्नी व्रता हो गए वो तो, और तभी नारी भी सीता जैसी चाहिए, पतिव्रता, ये नियम बन गया। दोनों ने मिलकर ये नियम बना दिया। अब वो कृष्ण बन गए। अब आप कहते हो दोनों ही भगवान है, या तो एक को मानो भगवान, एक को मत मानो। अब आप कहते हो कि राम जी जैसा होना चाहिए औरत को, सीता जैसा होना चाहिए हर औरत को। कैसे हो सकती है जब आप सारे राम जैसे नहीं हो सकते? क्योंकि आप, जब कृष्ण भी तो भगवान है, वो भी तो राम जैसे नहीं थे। या तो भगवान हर बार एक जैसे हो तो हम कह सकते हैं सबको राम जैसा होना चाहिए। अब कृष्ण ने क्या किया, 8 तो शादी कर ली, 1000 रानियाँ गिफ्ट में लिया। अब 1008 शादी करने वाले, कामसूत्र का जन्म करने वाले इंसान थे वो। अब जरूरी थोड़ी आपको राम जैसा ही होना है। अब कुछ कृष्ण जैसा होना चाहते हैं, आप उनको गलत बना देते हैं। फिर तो या तो आपको उनको भगवान मानने से इनकार करना हो, या फिर 2 तरीके के नियम बना लो, राम जैसे भी हो सकते हो, कृष्ण जैसे भी। जब मैं आपको तीनों धर्म की कहानियाँ सुनाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि भगवान ने अपने तीनों गुणों को इसी धरती पर ला रखा है। और जो हमारा कल की आएगा वो चौथा गुण 7वें की जगह 8वां चक्र बन के आएगा। वो 8वें चक्र की खोज करेगा। अभी तक 3 गुणों की खोज हुई थी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कल की जो आएगा वो चौथा गुण लेके आएगा, चौथा नियम। अब सृष्टि कलयुग में आके 4 की हो जाती है। यह हम आपको समझाते हैं अभी, या ना समझाए अभी। अब आप जानते हैं कि धरती के 4 स्तंभ भी हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 स्तंभ क्या हैं, इन्हें भी तत्वों में डाल दो वापस, आप इंसान के शरीर को समझ पाएंगे। आपको धरती में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पढ़ लो, समस्त सृष्टि पढ़ लिया आपने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें क्या है? धर्म जो है अग्नि तत्व, वो आपका जो नीचे से चौथा चक्र है, अग्नि चक्र। अग्नि चक्र जब आपका सक्रिय होता है तब आप अपना धर्म खुद बनाना सीख जाते हैं। अगर आप अपना धर्म खुद बनाना सीख गए, सीखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अर्थ चक्र से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब आपके धर्म का अर्थ क्या है? आपने अपना धर्म बनाया, उसका अर्थ भी तो बनाना पड़ेगा। अर्थ का मतलब होता है कि आपने जैसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा धर्म है। क्यों नहीं बोलूंगा? आपको उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसको एक अर्थ देना पड़ेगा। धर्म बनाना तो हो गया एक सवाल, अर्थ हो गया उसका जवाब। मतलब ज्ञान देना भी तो पड़ेगा आपको उसके बारे में कि आपने अपना धर्म क्यों बनाया, इस धर्म को बनाने से फायदे क्या होंगे, इसलिए अर्थ जरूरी है। जब भी आप कोई धर्म बनाए उसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होना चाहिए। मतलब एक सवाल बनने से पहले, क्योंकि धर्म खुद में एक सवाल होता है, सनातन धर्म, बस खत्म, धर्म है। क्या है इसका मतलब? 1 करोड़ अर्थ छुपे हैं इसके पीछे कि आपको सनातन धर्मी क्यों होना चाहिए। जरूरी नहीं है सनातन धर्म हिंदू धर्म है, हाँ मुस्लिम हो गए, हम हिंदू हो गए, लड़ जाओ दूसरे धर्म वालों से। नहीं यार, बेवकूफ हो तुम। सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाया गया था, जो तुम लोगों ने एकदम पाखंड से भरा हुआ बना दिया। मूर्ख जनता। चलिए अगले चक्र पे चलते हैं, काम चक्र। अब हम इसको एयर चक्र समझ लेते हैं कि ये आपका काम चक्र है। मतलब काम चक्र का मतलब क्या होता है? जिंदगी जीना। खूबसूरत चक्र होता है काम चक्र। अर्थ के बाद आपको काम चक्र पे आना पड़ता है। ये वापस जाने के समय के चक्र हैं आपके। और जब आप काम चक्र से होकर गुजरते हो तब संरचना चक्र आता है, मोक्ष चक्र। मतलब जैसे आपने वो बवंडर को देखा था, तो सबसे लास्ट में मोक्ष चक्र है। मोक्ष चक्र क्या है? अरे मोक्ष चक्र से ही तो आपकी शुरुआत हुई है।
मोक्ष चक्र से ही तो आप निकलते हो, ये ऊपर से चलता हुआ आता है पूरा सिस्टम। आप किसी के धर्म में फंस के किसी और के अर्थों में आते हो, फिर उसके काम वासना के शिकार होके और अपना मोक्ष द्वार खोल के नया जन्म दे देते हो किसी और को। और जब आप अपने बच्चे को जन्म देते हो तो आपकी बुद्धिमत्ता के साथ तो वैसे ही पैदा होता है, आपके गुणों के साथ, क्योंकि आप उस बीज को अपने अंदर के सारे चक्रों से होते हुए, आपकी सारी क्वालिटियों से होता हुआ वो बीज की लाइन में चलता हुआ बीज आपके अंदर से होता हुआ आउट हो जाता है। ये है सृष्टि के 4 चक्र। तो मोक्ष कहीं ढूंढो मत। मोक्ष का मतलब होता है परम शांति। मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता। कुछ लोगों के लिए मरना है, ये परम शांति उनके लिए क्या है? भगवान को पाना। तो आपके लिए परम चक्र मोक्ष हो गया, वो वाला मौत वाला, कि मुझे शरीर ही नहीं चाहिए यार, मैं सीधा भगवान में लीन होना चाहता हूं। ये उनकी मोक्ष की परिभाषा है कि वो अब सृष्टि में सब कुछ देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह, अब वो 400 साल से जिंदा थे, उनके लिए मोक्ष चक्र हो सकता है कि यार मैं सृष्टि में बहुत कुछ बहुत वर्षों से देखता आ रहा हूं, मुझे चाहिए भी नहीं, नया जन्म नहीं चाहिए। तब आप सृष्टि के चक्र से मुक्त होने के लिए अगर आप मरते हैं और सीधा भगवान में लीन होने के लिए, तभी आपको मोक्ष मिलता है। अनचाही अजन्मी मौतों से आपको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की परिभाषा बदलिए। मोक्ष यहाँ रहते हुए भी मिल सकता है। आप भगवान बन के जब आप इस सृष्टि में जी रहे हो तो आप स्वयं भगवान हो, आपको सब कुछ कर सकते हो। मुझ में लीन होने का मतलब क्या होता है? भगवान में लीन होने का मतलब क्या होता है? यदि आप भगवान के अंदर लीन हो गए तो आप और मैं एक हो गए। अब आप तो हो ही नहीं, मैं ही मैं हूं। आप थक गए, आप मेरा कमजोर अंश निकले। यहां जाने के बाद तो मिट गए ना आप। क्यों मिट रहे हो? वहां खेलते रहो ना, अच्छे नहीं लग रहे क्या? खेलो, सब कुछ करो, इन चक्रों को खोलो, मुस्तक आओ, वापस नीचे जाओ, बंद कर लो, फिर ऊपर आओ, खेलो। जब आप खेलते रहोगे और जब आप खेलते खेलते परम आनंद मौत को प्राप्त होगे, ऊपर आके आपको सुकून मिलेगा। मैंने जिंदगी जी, मजा आ गया। ज़्यादा वक्त तक आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। जब आप लोग सारे चक्र खोल लेंगे और आपको लोगों से वास्ता नहीं होगा, तो सतयुग तो आ ही चुका होगा जब आप लोगों के अंदर दर्द ही नहीं होगा, आंसू आएंगे ही नहीं। आपको पता होगा हर कोई मैं ही हूँ। जब आप लोगों की बातों में आना बंद हो जाएंगे ना, यार उसे बुरा ना लगे, ठेस ना पहुँचे, अरे किसी को ठेस पहुँच ही नहीं रही, सब मैं ही हूँ। ये तुम्हारा भ्रम है। आपने सुना होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, महात्मा बर्बरी कहते हैं, माते जो मरे वो भी स्वयं श्री कृष्ण थे, जो मरे वो भी वासुदेव थे, और जिन्होंने मारा वो भी वासुदेव थे, जिसने तीर चलाए वो भी वासुदेव ही थे, और जिन्होंने तीर खाए वो भी वासुदेव थे। कि आप सब भी मैं ही हूं, अधर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं। तो सबकी चिंता किए बिना छोड़ दो सब। सोच लीजिए सामने वाला जो आपको तंग कर रहा है, मैं उससे करवा रहा हूं, मैं उसकी बुद्धि में बैठा हूं, मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूं। जब आप सतोगुणी हो जाएंगे, मुझे अलग पर रखने लगेंगे, दिल को अलग पर रखने लगेंगे। दिल आपका स्वयं ब्रह्मांड जितना गहरा होता है। आप चलते जाइए, आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। आपका जो दिल है उसके अंदर की गहराई है ब्रह्मांड जितनी। दिल की गहराई कोई नहीं नाप सका ना, मैं बताता हूँ कितना गहरा है। स्वयं ब्रह्मांड ही दिल है। जब मैं आपको साइंस के तरीके से दुनिया दिखाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा दिल बनाया कैसे है। ब्रह्मांड को उठा के उसकी एक छोटी सी कॉपी बनाई, उसे बना दिया दिल। और ब्रह्मांड का ज्ञान मतलब स्वयं शंभु शंकर, उसको उठाया और बना दिया आपका दिमाग। आपका दिमाग जितना ताकतवर है, समझ लीजिए आपके ब्रह्मांड में आपके दिमाग ने उतना ही विकास किया। आप सब एक यूनिवर्स हो और आपका ब्रेन
उस यूनिवर्स को पढ़ने की कोशिश करता है। आपके सारे इमोशंस आपके ब्रह्मांड में से निकल के आते हैं, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग चीज़ें। यदि दिल ना हो, इमोशंस ना हो, अच्छे बुरे, गुस्सा, प्यार, नफरत, खुशी, हंसी, तो आपका ब्रेन सीखेगा ही नहीं। आपके ब्रेन का काम सिर्फ सीखना है, सिर्फ ब्रह्मांड की समझदारी है। और ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड। जब शिव ने देखा कि मैं ही मैं हूं इस समस्त सृष्टि में, वो ज्ञान थे शिव, तो उन्होंने देखा कि एक अज्ञान भी तो है। चलिए आपको एक कथा सुनाई देता है कि शिव ने देखा, तीसरी सृष्टि की बात कर रहे हैं हम। पहली सृष्टि में स्वयं शिव का निर्माण हुआ, पहले ब्रह्मा वाले, सर्ववाले ब्रह्मा। दूसरी सृष्टि में निर्माण हुआ विष्णु का। उन्होंने अपने जैसे एक और बनाने की कोशिश करी। अब नर थे, नर एक और बना दिया, समझदारी। अब उन्होंने तीसरी समझदारी भी बना दी, 3 समझदारियां बना दी, मतलब ब्रह्मा बना दिया, तीसरा ब्रह्मा बना दिया। अब ब्रह्मा को दे दिया 3 साल कि मतलब तू मेरा दोस्त है विष्णु, मैं हूं शंकर, चले कंप्यूटर बनाते हैं सुपर टैक, जो सब कुछ संभालेगा। भाई तू भी मत संभाल, मैं भी नहीं, हम दोनों करेंगे बकवास बातें, फ्री हो जा। तो जब तीसरी सृष्टि बनी ना, तो हमने बना दिया एक सुपर टेक कंप्यूटर जिसका नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मांड। ये सब कुछ संभालेगा, लोग बनाएगा, इंसान बनाएगा, चलाएगा, सारी चीजें करेगा, और तू और मैं देखेंगे। तू पालन कर और मैं ऊपर से देखूंगा। अब ये हो गए 3 सर वाले ब्रह्मा की कहानी। अब हमारी सृष्टि में चौथा सर आ गया। अब भगवान शिव ने ना तीसरी सृष्टि के एंड में क्या देखा ना यार, ब्रह्मांड में मैं नहीं हूं यार। मतलब हमने अपने आप को समझ लिया। मतलब शिव ने सारी सृष्टि रची इसलिए थी ताकि वो खुद को समझ सके कि मैं क्या हूं, मेरी ताकत क्या है, मतलब मैं कैसे बना। खुद को कभी डायनासोर जैसे बनाया, इस सृष्टि में सब कुछ बनाया, मतलब मैं हूँ क्या, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। इसलिए उन्होंने सब कुछ रच डाला इन एलिमेंटों के जरिए। मतलब हमारे पास सारे एलिमेंट्स थे, चीज़ें थी ड्रॉ करने के लिए। समझ लीजिए 2D प्रिंटिंग के जरिए आपको बाद में समझाएंगे कि हमारे पास सब कुछ है, पेपर है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उससे हम चीज़ें बनाए जा रहे हैं। तो हम खुद को समझ गए यार, हम ही हम हैं ब्रह्मांड। तो यार ब्रह्मांड भी तो है, और मैं इस ब्रह्मांड में कितना भी बड़ा हो जाऊं, पर ये ब्रह्मांड फिर भी है। पर क्या जब मैं नहीं था, हमने जब अपने आप को हवा की तरह छोटा कर दिया, गायब कर दिया, तो मैंने देखा जब मैं नहीं था, मतलब बुद्धि नहीं थी, एक दिन मेरे अचानक बुद्धि आई, तो मैंने खुद को जाना, ढूंढा, सब कुछ किया। पर जब ये बुद्धि थी ही नहीं, मैंने खुद को नहीं सोचा था। मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान होना मैं, तो एक ब्रह्मांड में अज्ञान भी तो है जब मैं नहीं हूं, मैं सोचता ही नहीं हूं, जब मैं हो ही नहीं था, जब मैंने ये सब बनाना शुरू ही नहीं किया था, तब भी तो कुछ था। वो क्या था? ब्रह्मांड का ज्ञान। मैं इस ज्ञान ही बन के, मतलब अपने आप को जब भगवान चारों दिशाओं में एक स्पीड से लेके जाता है ना, मतलब अनंत स्पीड है भगवान की, स्वयं शंभू की, तो वो देखता है मैं खुद को कितना भी बड़ा कर सकता हूँ आकार में, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर सकता हूँ, करे जा रहा है भगवान अभी भी। पर ब्रह्मांड को जब वो देखने की कोशिश करता है ना, उसके बाद भी तो वो देखता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, ब्लेंडर करके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड दिखाते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्पेस नहीं पता कितना है। तो वैसे ही ब्रह्मांड भी है, आप जितना मर्जी बना लीजिए, इसमें ड्रॉ कर लीजिए कितना मर्जी, पर ये ब्रह्मांड जो एक एम्प्टी ब्लैक शीट है जो खत्म ही नहीं होती है। आप ब्रह्मांड यूनिवर्स का एंड ढूंढने की कोशिश मत करो, ये ब्लैंक शीट है बस। इसमें सारी एलिमेंट मैं ही पैदा कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे। मतलब एलिमेंट जो है, मतलब जो मटेरियल हमारा रॉ, वो बनाना भी मेरा ही काम है, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो जितना बना लेता हूँ उससे सृष्टि बना देता हूँ। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में ज्ञान हूं मैं, पर ब्रह्मांड खुद एक ब्रह्मांड का अज्ञान है जिसे खुद नहीं पता कि वो कितना बड़ा है। तो मैंने ब्रह्मांड के अज्ञान को बना दिया नारी, चौथी सृष्टि की संरचना, जहां पे हमने नारी की खोज करी। तो ब्रह्मा का जो चौथा सर है ना, वो लेडीज सर, औरत। तो ब्रह्मा का चौथा सर जो है, 3 तरीके के पुरुष, नारी का कोई धर्म नहीं होता, नारी एक ही धर्म की होती है। 3 तरीके के पुरुष, 1 तरीके की नारी। अब ये बन गया चौथा ब्रह्मांड। नारी जो है वो किसी भी आकार को ले सकती है, किसी भी रूप को ले सकती है। आप उसे जिस डायरेक्शन में, जिस सांचे में डालेंगे वो वैसे ढल जाएगी। प्रवृत्तियों का उस पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है पर उस लेवल पे नहीं पड़ता। अगर उसे
दूसरे सांचे में ढाला जाए तो आप ढाल सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया नारी का कोई धर्म नहीं होता, नारी की कोई जात नहीं होती। तो ये चौथी सृष्टि में हुआ था। तो ब्रह्मांड की समझदारी हो गया शिव, और ब्रह्मांड का अज्ञान कौन हो गया? पार्वती। तो पार्वती एक और नारी बनाई हमने, जो ब्रह्मांड को, हमने स्वयं ब्रह्मांड बना दिया नारी। तो तीन ब्रह्म, जहां पे 3 सर वाले ब्रह्मा है ना, वहां पे सिर्फ दिमाग दिमाग होता है आदमी, दिल नहीं होता। तब तक तो हमने ब्रह्मांड बनाया ही नहीं था। अब दिल नारी जितना बड़ा किसी में नहीं होता, ये कहा जाता है, आदमी में नहीं होता। आदमी में तो हमने इंस्टॉल कर दिया बाद में, लेकिन फिर भी नारी जितना बड़ा इमोशनल अत्याचार कोई नहीं कर सकता। तो ये है ब्रह्मांड की बेवकूफ़ी, और शिव है ब्रह्मांड की समझदारी। अब आप सब भी अपने अपने ब्रह्मांड की बेवकूफ़ियों में उलझे हुए होंगे। आप अपनी नारियों को समझाते रहते, उसके आगे हीरो बनते रहते हैं, मतलब उसको बताने की कोशिश करते हैं मैं ही सब कुछ हूँ तेरा, और वो मानने को तैयार नहीं होती। आप अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। मतलब जैसी सृष्टि में बाहर सब कुछ चल रहा है ना, वैसे आपके भीतर चल रहा है। आपके दिल और आपके दिमाग की लड़ाई अब निरंतर चलती रहती है। आपके अंदर 2 थॉट हमेशा आते हैं जिससे आप लड़ते रहते हैं, एक अच्छा थॉट, एक बुरा थॉट। आपका दिल कहता है नहीं इसने ऐसा करा है, ऐसा मत कर, इसके साथ अच्छा कर। आपका दिमाग कहता है नहीं ऐसा करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही बाहर हमने एक कॉम्पिटिटर और ढूंढ लिया। मतलब हमें परेशान रहने की आदत होती है, मज़ा आता है। जब से हमने ब्रह्मांड की बेवकूफ़ी ढूंढी है ना, तब से हम इस बेवकूफ़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी ताकत, कि तू हमसे भी शक्तिशाली है। नारी शक्तिशाली होती है नर से, इसीलिए उसको पैदा करने का दर्जा दिया है। 3 सृष्टियों में लोग पैदा नहीं होते। ये चौथी सृष्टि जहाँ पे हमने नारी लाई, वो जिसने हमें पैदा किया, कि जब ये नर नहीं था ना, इस नर को पैदा इसी ब्रह्मांड ने किया, और नारी को हमने वही ब्रह्मांड बताया। तो ये ब्रह्मांड को पैदा करने का, समझदारी को पैदा करने का हक किसे दिया? नारी को। ब्रह्मांड को ही हक है नारी पैदा करने का, नर पैदा करने का, सॉरी, समझदारी पैदा करने का। तो नारी को इसलिए हक दिया गया है क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड है। हम उसके आगे कुछ नहीं है। हम ब्रह्मांड की समझदारी है, वो हमारे बिना कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता उसे। पर वो उसके आगे ना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जैसा तो वो पैदा करके फेंक देगी। तो आप ये समझो कि आप ज़्यादा दिमाग चला लोगे तो नहीं चला पाओगे। नारी बेवकूफ़ बन के ज़रूर दिखाती है, पर वो आपसे बेवकूफ़ होती नहीं है, क्योंकि आप जितनी समझदारी तो वो पैदा करके निकाल के फेंक देगी, इतनी ताकत है उसमें। और आप जैसी तो अनेकों समझदारियां वो निकाल सकती है, उसे कहते हैं नारी। आप पे संसार का कोई नियम लागू नहीं हो रहा इस समय, तो आपको कुछ देखने की, किसी पंडित के मानने की जरूरत नहीं है। तारा डूबा हो या उदय हो रखा हो, यदि भगवान को मानते हैं बस उसे साक्षी मानिए और बोलिए कि तू मेरा बुरा नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। मैं किसी भी मुहूर्त में शादी करूंगा, तू मेरे साथ है। बस उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, कभी बुरा नहीं होगा। बस उस पर भरोसा मत खोना, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त ये चक्र में घूमता रहता है और आता रहता है। डरिए नहीं, बस चक्र को चलने दीजिए। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, बुरे वक्त में भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते, तो आप दुखी हो जाते हैं। अरे बुरा वक्त भी भगवान का दिया हुआ, उसको खुशी खुशी रखिए ना। दोनों लोग पॉजिटिविटी दीजिए एक दूसरे को, तो आपके अंदर से राक्षस मर जाएगा, सतयुग आ जाएगा। राक्षस कोई और नहीं है, राक्षस से भी आपको मिलाएंगे। अभी तो हम राक्षस को राक्षस ही दिखाएंगे, पर जब आपको राक्षस से मिलाएंगे तो आपको हंसी आएगी। ओ तेरी, तू था राक्षस, तेरी तो हम पूजा करते, तुझे कैसे कुछ कह सकते हैं। दरअसल जो कली है ना, वो कल की भी है, और जो कल की है वो भी कली है। मतलब कली को एक भ्रम जाल में रखा जाता है, शैतान को हमेशा भ्रम जाल में रखा जाता है कि वो भगवान से लड़े और ख़ुद को बड़ा समझे। फिर वो लड़के हारता है, तभी जाके तो भगवान बड़े होते हैं। अगर उसे पहले ही पता लग जाए कि अगर वो भगवान को मारने की कोशिश करेगा, मार भी देगा, तो भी भगवान उसी में जिंदा है, क्योंकि वो भगवान का, बस भगवान के अंदर की बुराई है, वो कहीं अलग से नहीं आए। और अपने अंदर की बुराई को मार देंगे भगवान, तो तू मर जाएगा।
अपने अंदर की अच्छाई को मार देंगे तो भगवान मर जाएगा। पर वो दोनों चीज़ें चल तो उसी के अंदर रही हैं, उसे नहीं मार सकता है, वो है भगवान। कि आप उसके अंदर की अच्छाई और बुराई हो, आप भगवान नहीं हो। तो जो राक्षस होते हैं उनके ये नहीं पता होता, वो भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं कि आप सब भगवान के भीतर चल रहे हैं। आप अपने भीतर चल के, हमारे अंदर का कीड़ा मेरे ब्लड सेल के अंदर मौजूद, अगर तुम एक तुच्छ इंसान हो, एक सेल के अंदर आपका, हमारा एक सेल आपकी पूरी एक सृष्टि के बराबर होता है। भगवान का एक ब्लड सेल आपका पूरा ब्रह्मांड है, वो आपका यूनिवर्स। तो उस यूनिवर्स के अंदर आपकी जगह क्या होगी वो सोच लो। आप कितने छोटे होगे भगवान के सामने। तो उधर मौजूद कोई कीड़ा अगर चैलेंज करे और बोले कि मैं भगवान को मार दूंगा, अरे यार, यही तो राक्षसों की गलती होती है। तो चलिए, कहानी में मिलते हैं अगले एपिसोड।